नया एक्साइज बिल लोगों की जेब में बहुत असर डालेगा। सिगरेट और तंबाकू के लिए उनको बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी फैमिली के साथ होंगे। तो आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार है, और एक बार जब आप इस टॉपिक को सुनेंगे तो आपको भी कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स पता चलेंगे। तो आइए टॉपिक पे आते हैं। पान मसाला और सिगरेट भारत में एक बहुत बड़ा मार्केट है, और ये मार्केट 2024 के हिसाब से 4 लाख करोड़ का था, और जो 2032 में 6 लाख करोड़ हो जाएगा। यानी कि लगभग दुगना कह सकते हैं, क्योंकि 6 लाख करोड़ से ज़्यादा का आंकड़ा है, तो एक राउंड फिगर में मैंने आपको बताया है। और वहीं जो सिगरेट का मार्केट साइज़ है वो 2 लाख करोड़ का है, और ये 2 लाख करोड़ का जो सिगरेट का बिजनेस है, ये मार्केट है, ये 9% की दर से बढ़ रहा है सालाना। तो सोचिए ये कितना बड़ा मार्केट है और ये कैसे काम करता है। तो आइए इसमें बताते हैं कि इसमें कौन कौन सी कंपनी है और ये कंपनी कितना रोल प्ले करती है इस मार्केट में। सबसे बड़ी कंपनी है सिगरेट में, वो है आईटीसी यानी इंडियन टबैको कंपनी। आईटीसी वैसे तो बहुत अलग फील्ड्स में है, जैसे कि सनफीस्ट, फियामा, यिप्पी नूडल्स, बिंगो चिप्स, आशीर्वाद आटा, जॉन प्लेयर्स जैसे बड़े ब्रांड है। वहीं जो सिगरेट्स में इनके सबसे बड़े ब्रांड है वो है गोल्ड फ्लेक, क्लासिक और विल्स। ये आईटीसी मार्केट का 70% डोमिनेट करती है, यानी जो 70% सिगरेट का मार्केट है वो सिर्फ आईटीसी के पास है। बाकी जो 30% है वो अदर्स ब्रांड कवर करते हैं। तो अब मैं आपको उन अदर्स ब्रांड के बारे में बताता हूँ कि वो अदर्स ब्रांड कौन से हैं। इसमें है गोल्ड फ्ले, फिलिप इंडिया, जिसके अंतर्गत जो और सिगरेट्स आती है, जैसे कि आपने कंपनी का नाम तो पहली बार सुना होगा, लेकिन एक सबसे फेमस और प्रीमियम सिगरेट जो इंडिया में है वो है मालब्रो, वो इन्हीं की आती है। इसके बाद जो और सिगरेट्स है जो लोकल लेवल पे बिकती है, जो थोड़ा सस्ती होती है और वो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा मिलती है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा पनामा। पनामा मोस्टली ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जाती है जहाँ लोगों का इतना स्टेटस नहीं है, इतनी उनकी आमदनी नहीं है, तो वहाँ जाता है। दोस्तों आइए बात करते हैं पान मसाला मार्केट की। जैसे सिगरेट में सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान में आईटीसी है, वैसे ही डीएस ग्रुप पान मसाला की सबसे बड़ी कंपनी। आपने डीएस ग्रुप का पहली बार नाम सुना होगा, लेकिन डीएस ग्रुप की जो सबसे बड़ा ब्रांड है वो है रजनीगंधा। आपने रजनीगंधा के बारे में बहुत सुना होगा। वो इंडिया का बहुत प्रीमियम और सबसे महंगा ब्रांड है पान मसाला में, और सबसे ज़्यादा बिकने वाला भी। और ये पूरी मार्केट का 70 से 80% होल्ड करता है, और बाकी बचे 30 से 40% जो कंपनीज होल्ड करती है उसमें है पान पराग, पान मसाला, पान विलास, शिखर, राजश्री, कमला पसंद, विमल और कुछ और भी कंपनियां। और जब ये और सबसे बड़ी बात यह है कि इन प्रोडक्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग और लेबर कॉस्ट है वो कुछ भी नहीं है, जिस हिसाब से इनका प्रॉफिट है। तो जो इनका प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ को ये लोग हायर करते हैं जस्ट फॉर द एडवर्टीजमेंट के लिए, जैसे कि बड़े बड़े नाम शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और मोस्ट फेमस अजय देवगन। जी हाँ, इन लोगों को इसीलिए लिया जाता है क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट बहुत आता है, तो एडवर्टीजमेंट में भी खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी तो और कहीं पैसा जाना है नहीं, इसलिए कंपनीज इन बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को हायर करती है। और गवर्नमेंट के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं इनके एडवर्टीजमेंट करते हुए, क्योंकि आप डायरेक्टली इन चीज़ों का एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, तो कंपनीज इन चीज़ों की सब्सिडरी निकालती है। जैसे कि सेम नाम से वो सुपारी बेचेंगे, इलायची बेचेंगे, कुछ ब्रांड्स तो टॉफ़ियाँ तक बेचती है, जैसे कि लिकर प्रोडक्ट्स में किया जाता है कि वो सोडा और पानी बेचते हैं। तो सेम वही फॉर्मूला इस इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है आप उसके अगेंस्ट काम नहीं कर सकते। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे देश में 250 मिलियन से ज़्यादा वयस्क तंबाकू का सेवन करते हैं, और उसमें चबाने वाले जो तंबाकू यानी पान मसाला है वो सबसे ज़्यादा है। सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि 13 लाख लोग हर साल हमारे देश में तंबाकू और सिगरेट से मर जाते हैं।
कैंसर, हार्ट डिजीज़, लंग्स डिजीज़ और स्ट्रोक इसके मुख्य कारण हैं। जो आदमी तंबाकू और सिगरेट में अपने पैसे खर्च करता है वो अपने आय का एक बड़ा हिस्सा इसमें गंवा देता है और अपने परिवार और अपने घर को भी बर्बाद कर देता है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जब ये प्रोडक्ट्स हमारी हेल्थ के लिए इतने ख़राब हैं और ये सोसाइटी पे इतना नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं तो क्यों गवर्नमेंट इन चीज़ों पे बैन नहीं लगाती। तो देखिए, गवर्नमेंट कभी इन चीज़ों पे बैन नहीं लगाएगी क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ से बहुत मोटा रेवेन्यू जनरेट करती है टैक्सेस के रूप में। सबसे पहले इसमें गवर्नमेंट का आ जाता है 28% GST, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है। उसके बाद आता है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी को सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और वो स्टेट गवर्नमेंट पे इसका 41% शेयर दे देती है। उसके बाद इसमें जो तीसरा टैक्स आता है वो आता है सेस। सेस क्या होता है? वो एक तरीके का टैक्स होता है जो कि टैक्स पे ही लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मैंने 100 रुपये की कोई एक चीज़ खरीदी, उसमें 28% टैक्स दिया, यानी कि 28 रुपये, और अब 28 रुपये के ऊपर सेस लगेगा। तो ये सेस होता है। और सेस गवर्नमेंट क्यों लगाती है तो आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट सेस लगाती है जब गवर्नमेंट को कोई सोशल वेलफेयर करना होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ, जब कोविड हुआ था उस समय गवर्नमेंट बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी, तो गवर्नमेंट ने इन सारे प्रोडक्ट्स पे सेस लगा दिया था, क्योंकि सेस लगता ही नहीं प्रोडक्ट्स पे और किसी चीज़ पे नहीं लगता। तो और ऐसे ही जब किसी गवर्नमेंट, किसी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को कोई मदद चाहिए होती है या कुछ नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं, उस समय भी सेंट्रल गवर्नमेंट ये सेस लगाती है ताकि उस पर्टिकुलर राज्य की हेल्प हो सके। और दूसरी बात, अब ये नई बात इसमें क्या आई है वो ये है कि अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने संसद में एक सेंट्रल एक्साइज बिल पास किया है जिसके अंतर्गत इन सब चीज़ों की ड्यूटी बढ़ाना है। इन सारे प्रोडक्ट्स पे ड्यूटी बढ़ा दी गई है। सबसे पहले इसमें आता है चबाने वाले तंबाकू, यानी पान मसाला इंडस्ट्री। पान मसाला इंडस्ट्री में 25% से लेकर ड्यूटी अब जो है वो 100% कर दी गई है, और वहीं सिगरेट्स में ये ड्यूटी 60% से 325% कर दी गई है। और गवर्नमेंट ने एक हवाला दिया है, गवर्नमेंट ने बोला है कि ये चीज़ हमने 2 कारणों से लगाई है। सबसे पहले कि लोगों को जागरूक करने के लिए लगाई है कि ये आपके हेल्थ के लिए कितना खराब चीज़ है, और दूसरा उन्होंने अपने राजस्व को बढ़ाने की बात कही है। तो सोचिए, गवर्नमेंट इस पे इतना टैक्सेस लगा रही है लेकिन ये चीज़ें उसके बाद भी बंद नहीं होंगी, लेकिन गवर्नमेंट की और इन कंपनीज की जेबें मालामाल होती रहेंगी। ये आपको ध्यान देना है कि आपको किस दिशा में जाना है। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं आप लोगों को जागरूक कर सकूं, आप लोगों को बता सकूं कि ये कंपनियां कितना पैसा बनाती है, सरकारें कितना पैसा कमाती है, लेकिन आप अपने शरीर को ख़राब कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस नशे की चपेट में आ गए तो अपने डॉक्टर से तुरंत बात करिए, अपने परिवार में बात करिए, डॉक्टर से अपनी काउंसलिंग करवाइए, थेरेपी करवाइए, ताकि आप इस घर से निकल सकें और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।